Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. बिग वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सत्र में आपका स्वागत है। भगवत गीता ऑनलाइन साधु संघ, उसमें हम लोग देख रहे हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक। हम लोग को 5 और 6 देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग दोनों काफी छोटे छोटे श्लोक है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो ट्राई टू सी दैट। तो हम लोग जैसा हमेशा करते हैं, पहले प्रेयर्स कर लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणोषर धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेद विधिवच्चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे भगवद गीता तीसरा अध्याय श्लोका नंबर 5। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पहले रिकैप कर लेंगे हमने लास्ट वीक क्या देखा था। तो लास्ट वीक में हम लोगों ने श्लोका नंबर 3 और 4 देखा था। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, योग, सांख्य योग और कर्म योग। तो योग क्या है हमने देखा था, और हमने ये भी देखा था कि योगा जो है, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब जो है अलग अलग मार्ग नहीं है, ऐसा तो डेस्टिनेशन एक ही है। तो इट इज मतलब इसको योग लैडर कहा गया है, यानी भगवान से जुड़ने की सीढ़ी। तो अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग सीढ़ियां हैं। तो भक्ति योग जो है उसमें सबसे टॉप मोस्ट है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर हमने देखा था श्लोक का नंबर 4, जिसमें भगवान ये कहते, जैसे अर्जुना का जो डाउट था कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं तो मुझ पे कर्म फल नहीं लगेगा, इसके लिए वो जो है वो चुपचाप बैठा रहना चाहता था हिमालय में, जंगल में। तो भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कर्म न करने से तुम पर कर्म नहीं लगेगा या संन्यास लेने से कुछ होगा। तो वी हैव टू वर्क। तो अभी ये कनेक्शन जो है भगवान यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि कहते हैं कि 5th श्लोक में हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। हम लोग कर्म जो है ये हमारा आत्मा का स्वभाव है, और हम लोग सिर्फ चुपचाप बैठने से ऐसा नहीं कि हमको कोई कर्म फल नहीं लगेगा या संन्यास लेने से कर्म फल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं ऐसा क्यों, और उसका रीजन इस श्लोक में देते हैं। तो हम लोग देखते हैं, विल सी दैट श्लोका नंबर 5 या 3rd चैप्टर श्लोका नंबर 5। तो इस अध्याय का नाम ही है कर्मयोग, ठीक है।
और हम लोग देखते हैं ये श्लोक। मैं बोलता हूँ, किसी को रिपीट करना है तो रिपीट कर सकते हैं। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्यं कर्म कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। सर्व प्रकृति जय गुणे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई सोचे मैं शांत बैठना चाहूँ और बैठ जाएगा, नहीं। यहाँ कह रहे हैं सबको अवश्य कर्म, मतलब जो है वो अवश्य, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब होके वो काम करेंगे, मतलब दे विल बी फोर्स टू एक्ट, उनके ऊपर फोर्स है और वो उनसे कर्म कराएगा। तो क्या है, ऐसा क्यों है? तो बोलते हैं कि स्टार्ट से देखते हैं। नहीं कश्चित, मतलब ऐसा एक मतलब क्षण भी नहीं है। नहीं कश्चित क्षणम, एक क्षण के लिए भी हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। जातु तिष्ठति अकर्मकृत, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अकर्म करेंगे। तो बोलते कार्यते ही अवश्य कर्म, हम लोग कार्य करेंगे, अवश्य होके हम लोग कर्म करेंगे। एंड व्हाई इज दैट? सर्वे प्रकृति जैर गुणैः, जो प्रकृति का जो गुण है उसमें आके हम लोग विल एक्ट, कि जो भी प्रकृति के गुण में हम लोग रह रहे हैं। तो जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग, प्रकृति के गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण हैं। एंड एवरीबडी हैज दैट गुण। तो किसी में तमोगुण है, किसी में रजोगुण है, किसी में सत्वगुण है। तो वो अपने हिसाब से फिर वो कार्य करते रहते हैं। जो तमोगुणी है दे आर वेरी लेजी, भगवान हम लोग आगे देखेंगे कहते हैं उनके गुण क्या है। रजोगुण वाले हैं काफी पैशनेट होते हैं, जस्ट कीप रनिंग ओवर हियर एंड देन, ये करना है वो करना है, एकदम दे आर वेरी एक्टिव। और सत्व गुण वाले एकदम शांत, भगवान का पठन पाठन करना, शास्त्र पढ़ना, एंड दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो जितने भी गुण लोग हैं वो इन तीनों गुणों में बटे हुए हैं। तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे ही करेंगे, भले ही वो तमोगुण में हो। तमोगुण में भी है तो ही में भी लेजी, लेकिन वो कुछ ना कुछ कार्य करे। सोने का कार्य है, वो भी एक कार्य है, वो कार्य करेगा तो उसका भी कर्म फल लगेगा उसको। तो ये सब जो है वो जैसे रजोगुण वाला है, इज वेरी पैसिव, वो मतलब हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो पैसिव एकदम पैशनेट रहते हैं। तो अगर कोई कुछ बोल देगा तो इमीडिएटली गेट एंग्री, उसको थप्पड़ मार देगा, कुछ कर देगा, तो ही विल गेट रिएक्शन। तो ऐसा है, चाहे जैसे भी हो वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। सत्वगुण वाला भी है तो ही विल मतलब ही विल एक्ट, वो कुछ ना कुछ अपना भगवान का कार्य करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, पूजा पाठ करेगा। तो ये तो सत्वगुण में रह के जो है वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, ही कैन नॉट सिट साइलेंट। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी हम लोग जो है हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का ही गुण है। The qualities he has acquired from the modes of material nature, no one can refrain। तो उसमें से वो बच नहीं सकता उसको।
तो मैं इसका तात्पर्य जस्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। ये सोल का नेचर ही है, ही कैनॉट रिमेन साइलेंट। और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट सोल द मटेरियल बॉडी कैनॉट मूव। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग एक फर्क बता रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा नहीं कर रहा है, ये शरीर कर रहा है। तो शरीर यहाँ पे बताते हैं शरीर इज डेड बॉडी। अगर आत्मा निकल गया तो इट इज नथिंग, इट्स अ डेड मैटर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। तो आत्मा जब तक उसमें है तब तक वो कार्य करेगा। आत्मा एक बार चला गया तो शरीर जो है वो हिलता भी नहीं है। दैट मीन्स कार्य कौन करता है? वो जो व्यक्ति उसमें आत्मा के रूप में उपस्थित है वो उससे कार्य करवाता है। और वो आत्मा जो है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से लिप्त होने के कारण वो ऐसा कार्य करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें कहते हैं प्रभुपाद जी इन point, the body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, spirit soul has to be engaged in good work of Krishna consciousness. तो जब कार्य करना ही है तो why not do good activity? हम भगवान के संबंधित जो कार्य क्यों नहीं करें? नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माया में रह के काम करेंगे। अदरवाइज इट विल बी एंगेज इन ऑक्यूपेशंस डिक्टेटेड बाय इल्यूजरी एनर्जी। नहीं तो हम लोग, या जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते हैं, आइदर वी विल बी इन सनलाइट और वी विल बी इन डार्कनेस। हम लोग देखते भी हैं, अब यहाँ पे इंडिया में सूर्य है तो पृथ्वी के अगले जो दूसरा जो छोर है, द अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, वहाँ पे जो है रात है वहाँ पे। तो आइदर वी कैन बी सनलाइट और वी कैन बी डार्क, दो ही है, इसमें मतलब कोई ये नहीं है। तो वैसे ही हम लोग या तो हम लोग भगवान कृष्ण के चेतना में रहेंगे, उनका कार्य करेंगे, नहीं तो हम लोग माया में रह के काम करेंगे। हम लोग माया का काम, और माया का काम क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये जो 6 चीजें हैं उसमें लगा के रखती हैं हम लोग, और उसमें माया घिर के वो गलत काम करते रहता है। तो उसमें पढ़ने से अच्छा है हम लोग भगवान कृष्ण का ही काम करें। हम लोग अभी जैसे इसी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अगर क्लास है तो हम लोग इमीडिएटली हम लोग ऑप्शन कर लेते हैं कि हम लोगों को क्लास अटेंड करना है। नहीं है तो देन विल, अरे थोड़ा चलो एक मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम पास करते हैं, फेसबुक पे टाइम पास करते हैं, व्हाट्सएप पे टाइम पास करते हैं। तो वी कैन आइदर बी एक्टिव इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और वी कैन बी एक्टिव इन मटेरियल एक्टिविटीज। तो कार्य तो करना ही है, तो व्हाई नॉट गेट इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो ये यहाँ पे हम लोगों को जो है ये करना चाहिए कि आत्मा का गुण है कार्य करना, तो उसको अच्छे कार्य में लगाओ। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कुछ ना कुछ मस्ती करना है, कुछ ना कुछ भाग दौड़ करना है, तो वो इसके बदले कि वो कुछ छुरी या कुछ ऐसे कुछ गलत चीज लेके कार्य करने के बदले पिता जो है वो इंटेलिजेंट, वो उसको कुछ दूसरा एक गेम ला के दे देता है, रूबिक क्यूब है या कोई ऐसा कंप्यूटर वाला गेम है, उसको लाके बोले तू वो करने से अच्छा ये कर, तो इट इज बेटर टू एंगेज। तो वो चुपचाप तो नहीं बैठ सकता, तो उसको कार्य में लगाना। तो आत्मा भी जो है वैसे ही उसको कार्य में लगाना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा जो भागवतम का श्लोक है वो कोट करते हैं कि ये उसके लिए क्यों अच्छा है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो प्रभुपाद जी भागवतम का 1st कैंटो 5th चैप्टर श्लोका नंबर 17 कोट करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मां चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वो अतो पते ततो यदि को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वो अतो पते ततो यदि यत्र क्वा भद्र बुद्ध अमुष्य किम
को वार्त आप तो भजताम स्वधर्मतः। तो इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है, one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिसने अपने भौतिक कार्य छोड़ के भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है कि इसका कभी कभी पतन हो सकता है। मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया वो उसको, क्योंकि वो अभी इमेच्योर है, वो पूरी तरह से पक्व नहीं है। फिर भी देयर इज नो डेंजर ऑफ हिज बीइंग अनसक्सेसफुल, फिर भी वो पक्का जो है वो सक्सेसफुल होगा, ये भागवतम कहता है। जैसे कोई भक्ति में प्रयास कर रहा है तो वो इतना निपुण नहीं है, उसको क्या कार्य करना है, कैसे करना है, बट स्टिल अगर उसने सोच लिया कि मुझे भगवान के कार्य करने हैं और वो करते करते वो गिर जाता है या वो उसको पूरा नहीं कर पाता या कंप्लीट नहीं कर पाता, स्टिल उसके लिए कोई खतरा नहीं है। फिर ऑन द अदर हैंड ए नॉन डिवोटी दो फुली एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज डज नॉट गेट एनीथिंग। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो सब कुछ कर रहा है लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। वो भले फिर सब कुछ कार्य कर ले, सब वो भले वो हजारों लाखों लोगों को खाना खिला दे, वो प्याऊ बना दे, वो तालाब बना दे, कुआं बना दे, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस श्लोक में, लेकिन अगर भगवान का भक्त भी है, वो इमेच्योर है, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। ये जो इस भागवतम के श्लोक में इसमें आता है, इसमें तो ये मतलब भगवान इज सो मर्सीफुल। वो ये नहीं देखते कि अरे इसको पूरा पक्का ही होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर एक स्कूल का एग्जाम्पल लें तो बहुत से जो क्लासेस वाले हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उनका क्राइटेरिया होता है इसको 96 आता है कम से कम तो ही हम लोग इसको क्लास में इसको एडमिशन देंगे। कुछ क्लास वाले जो होते हैं वो बोलते हैं इसको मिनिमम 75% आना चाहिए तो हम लोग इसको क्लास में लेंगे। बट भगवान ऐसे नहीं है, वो एकदम डफर भी है, जीरो भी आ रहा है तो चल ठीक है भाई तू आ जा। He is so merciful, he is allowing everybody, but you have that sincerity, you have that है ना, वो तुम्हारा चेतना होना चाहिए कि मुझे भक्ति करना है, बाकी फिर भगवान देख लेंगे उसको। लेकिन जो दूसरा बच्चा भगवान का भक्ति छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज वेरी नाइसली सेड यहाँ पे, इसके लिए ये कहा गया। और फिर कहते हैं सो द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर रीचिंग टू दिस पॉइंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये क्यों जोड़ रहे हैं ये वाला श्लोक, क्योंकि वो जब तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा तब तक वो ऐसा नहीं हो सकता हो। जब उसको एकदम हाई लेवल पे कृष्ण कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वो पूरी तरह से शुद्ध हो। और इसीलिए जो है सन्यास जो है जो सन्यास आश्रम है वो इसीलिए दिया गया ताकि वहां पे पहुंच के वो पूरी तरह से शुद्ध हो के फिर वो आगे भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन वो अगर वहां तक नहीं पहुंचता है तो जो है स्टिल स्लोली ग्रेजुअली जो है वो उसमें प्रोग्रेस करेगा। और कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट विच एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अ फेलियर। तो ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है जरूरी है और उसके लिए हम लोगों को इंस्टेड ऑफ हम माया का कार्य करें, हम लोगों को जो है भगवान की कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। भले छोटा मोटा कार्य करें हम लोग कुछ, बट लेट अस डू सम भक्ति का, कोई भी भक्ति का कार्य वो हमको लेके उसे करना चाहिए। ये भगवान इस श्लोक में बोलते हैं। और ये इससे जोड़ रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो कह रहा है कि मुझे कोई काम नहीं करना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे भगवान इसको इस श्लोक से ये संदेश दे रहे हैं कि तुम आज भले काम करना नहीं चाहते, तुम युद्ध से भागना चाहते हो, यू विल गो टू जंगल, यू विल गो टू हिमालयस, लेकिन वहां पे जाके अगर किसी ने तुमको मतलब तुम जा रहे हो और किसी ने बोल दिया अरे देखो
इज दैट सेम कावर्ड अर्जुना, ये जो युद्ध से भाग गया था, ये जो डर के भाग गया था, वो तुरंत वहां पे तलवार निकाल के उसको मार दोगे। तो दैट इज योर नेचर, तुम क्षत्रिय हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू सिट साइलेंट। तो इसके लिए भगवान ये श्लोक उनको इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं। और मतलब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज नेसेसरी, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा ग्रेजुअली, और जब उस तक पहुंचेंगे तो हम लोग जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग को इस श्लोक से सीखने मिलता है। हम लोग क्विकली दूसरा भी श्लोक ले लेते हैं, श्लोक का नंबर 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियाणि संयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्, या आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, इंद्रिया अर्थान् विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्या आचारा स उच्यते। मैं और एक दो बार रिपीट करता हूँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। इसका हम लोग मीनिंग्स देखते हैं यहाँ पे। ट्रांसलेशन: वन हु रिस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन बट whose mind dwells on sense object certainly deludes himself and is called a pretender। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि वो अपने इंद्रियों को तो वश में कर रहा, मतलब इंद्रियों को तो वश में कर रहा है, उसने उसको करा कि मुझे गुलाब जामुन खाने का मन हुआ तो नहीं 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 ये नहीं खाना चाहिए, मुझे कुछ गलत चीज खाने का मन हुआ तो नहीं नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए। वो आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन भगवान आ गया ये आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन में हमेशा यही विचार, अरे यार गुलाब जामुन खा लेता तो अच्छा होता था, ये कर लेता तो अच्छा होता था। तो उसने कंट्रोल तो जो है आर्टिफिशियली कर लिया, बट उसका माइंड हमेशा उसी के बारे में विचार करता है, ये कैसे मैं इंद्रिय तृप्ति करता हूँ, कर लेता तो कितना अच्छा होता था। तो हिज माइंड इज ऑलवेज डवेलिंग ऑन दैट। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, जो इंद्रिय यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो ना मतलब उसकी तरफ आकर्षित है, तो विमूढ़ आत्मा है, वो अपने आप को मतलब जो है वो मोह में है, और मिथ्याचार से उच्चते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो मिथ्याचारी है उसका डेफिनेशन दिया गया है कि मिथ्याचारी कौन है। हम लोग भगवान कृष्ण हमको बताते हैं कि बाहर से तो वो कंट्रोल कर रहा है, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, और फिर कोई भक्त मिल जाता है तो अरे तुम सिगरेट मत पियो, नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो, तो वो बात तो सुन लेता है, लेकिन माइंड में उसका ही चल रहा है, अरे यार एक सिगरेट पी लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसका मन हमेशा इंद्रिय तृप्ति में जो है इसके बारे में सोचता है, वो जो है वो मिथ्याचारी है। और हम लोग ऐसा इंडिया में कई एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, और मतलब पहले तो फेमस होते हैं काफी, मतलब बाबा के नाम से, अरे ये बाबा है, अरे वो बाबा है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है वो किसी का रेप कर दिया, किसी का कुछ हो गया, एंड किसी का पैसा खा लिया,
तो ये लोग जो हैं आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मन जो है उनका वहां से अभी तक छोटा नहीं है। उनका मन का जो आसक्ति है स्टिल इट इज देयर इन दैट रॉन्ग प्लेसेस। और इससे इसीलिए जो है ये जो ऐसे जो व्यक्ति हैं ये लोग मिथ्याचारी हैं। अब तुरंत जैसे लोगों को पता चलता है अरे ढोंगी बाबा यानी मिथ्याचारी हम लोग जो बोलते हैं। तो और इसमें होता क्या है, लोग जो सोचते हैं अरे यार ये बाबा भी ऐसे निकला, ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, पूजा पाठ करने वाले ऐसे ही होते हैं। बट ऐसा नहीं है। देयर इज सर्टेन पीपल जो ऐसा करते हैं, उनकी वजह से सारा जो भक्त समाज है वो बदनाम हो जाता है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। और ऐसे मिथ्याचारियों को जो है हम लोगों को पहचानना चाहिए और इनसे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? क्योंकि एक तो है कि जो अगर परंपरा में नहीं आ रहा है, जिसे हमने देखा था पहले, जो 4 ऑथराइज संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, अगर इसमें नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो है उसका पतन होने का 100% चांस है वो। क्योंकि वो किसी आचार्य को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे, अपने मन गढ़ंत कुछ भी अपने मन में आ गया तो सुबह उठ के वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो पक्का पतन होगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट सच मिथ्याचारी, ये भगवान हम लोग को कह रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्विकली परपट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में, देयर आर मेनी प्रिटेंडर्स हु रिफ्यूज टू वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बट मेक अ शो ऑफ मेडिटेशन व्हाइल एक्चुअली dwelling within the mind upon the sense element। तो हम लोग इंडिया में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो हमेशा किसी गलत चीज के बारे में सोच रहा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं सच प्रिटेंडर्स में also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers but according to this verse these are the greatest cheaters। तो ऐसे जो मिथ्याचारी हैं वो मतलब कुछ ड्राई फिलोसफी की बात करते, एकदम बड़ा बड़ा फिलोसफी मारेंगे, क्योंकि उनके जो शिष्य हैं, ऐसे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, तो उनको बहलाने के लिए वो कुछ ऐसा कुछ डायलॉग मार देंगे, कुछ फिलोसफी बता देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हैं दे आर मिथ्याचारी, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं। और यहाँ पे फॉर सेंस एंजॉयमेंट one can act in any capacity of social order, but if one follows rules and regulations of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence। तो हमको मतलब जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको प्रोग्रेस करना है। हम जो भी वर्ण में हैं, हम जो भी आश्रम में हैं, उसमें रहते हुए अपना कार्य करना है हम लोगों को। समझो हम लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ रहते हुए हम लोग जो है संन्यास आश्रम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो जो भी हमारे गृहस्थ आश्रम के जो नियम है उसका पालन करना है हम लोगों को। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि स्लोली स्लोली वी हैव टू मेक प्रोग्रेस। फिर यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि but he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value because the effects of such sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord। तो ऐसा व्यक्ति जो मिथ्याचारी है वो अगर जो है कुछ बड़ी बड़ी फिलोसफी भी झाड़ता है तो उसका ज्ञान जो है उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि माया के वश उसका जो नॉलेज है वो हर लिया जाता है। सच ए प्रिटेंडर्स माइंड इज ऑलवेज इम्प्योर। ऐसा जो मिथ्याचारी है उसका मन हमेशा जो है अशुद्ध रहता है। क्यों? वो तपस्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका माइंड इम्प्योर अशुद्ध क्यों है? क्योंकि वो हमेशा गलत चीजों के बारे में सोच रहा है, किसी गलत कार्य के बारे में सोच रहा है कुछ।
तो इसके लिए उसका जो मन है अशुद्ध है, एंड देयरफॉर हिज शो ऑफ योगिक मेडिटेशन हैज नो वैल्यू व्हाटसोएवर। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का वो कितना भी वो दिखा दे वो योगी है, कपड़ा चेंज कर ले, इसके लिए जो ड्रेस है, ड्रेस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इंडिया में एक्चुअली नेचुरली इट्स एन ट्रेडिशन कि अगर कोई सन्यास ड्रेस में है, भगवे कलर के ड्रेस में है, ऑरेंज ड्रेस में है, तो लोग जो है तुरंत प्रणाम करते हैं, दैट्स आवर कल्चर। लेकिन कोई आर्टिफिशियली उसको पहन ले, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर कोई क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला है लेकिन वो अगर पुलिस का ड्रेस पहन ले तो वो कार्य तो वही करेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो वैसे ही अगर कोई जबरदस्ती का वो जो है वो सन्यास का ड्रेस पहन ले तो कुछ उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड तो वही है कि मुझे ये इंद्रिय तृप्ति करना है, वो इंद्रिय तृप्ति करना है। तो जस्ट ड्रेस चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अपना जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज करना है। वो मैसेज हम लोग इस श्लोक से ले सकते हैं, श्लोका नंबर 6 से। तो श्लोका नंबर 5 में हमने देखा कि आत्मा जो है इज ऑलवेज एक्टिव, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, he needs to act। और इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं दो ही कार्य हैं, या तो माया के या तो भगवान कृष्ण के। तो माया के कार्य पढ़ने से अच्छा हम लोग भगवान कृष्ण का कार्य पढ़े और हम लोग धीरे धीरे प्रगति करें। और वो जो फेमस श्लोका है वो देखा हमने भागवतम का, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, कि जो व्यक्ति सब भगवान की भक्ति कर रहा है और करते करते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो भी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो अभक्त है वो भक्ति छोड़ के बाकी सब कर रहा है तो इट इज यूजलेस। ये भागवतम है। फिर जो छठा श्लोक है हमने देखा, उसमें ये कहा गया है मिथ्याचारी कौन है, कैसा होता है, उसका मेंटालिटी क्या है, कि आर्टिफिशियली तो आंख बंद करके बैठा है, मुद्रा बना के बैठा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है अभी, हमेशा इंद्रिय तृप्ति के बारे में। तो ऐसा व्यक्ति जो है इज डेंजरस। सो वी शुड ये सब चीजें जो है, ये सब मैसेज हम लोग को भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।